हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे, जो कि नॉन एक्शन वर्ड्स पर आधारित थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नॉन एक्शन वर्ड्स में जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन पर आधारित होते हैं। यानी वर्ब नहीं होती है, उनमें कोई एक्शन नहीं होता है। केवल हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अवस्था के बारे में बात करते हैं और क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अवस्था और क्वालिटीज़ एडजेक्टिव से बताया जाता है, जैसे शब्दों में ना। और प्रपोजिशन में हम पोजीशनिंग एक तरह से करते हैं कि हम कौन सी चीज़ कहाँ है, हम मीटिंग में हैं, घर पर हैं। और प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन, यही हमारा कंटेंट होता है नॉन एक्शन वर्ड में। तो अभी हम फ्यूचर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव सीखे थे हमने, तो उसमें हमने बोला था कि जैसे मैं घर पर होऊंगा शाम को, तो पॉजिटिव हो गया ये ना। तो इसमें हमारी नीड क्या होती है? नीड बोलने की, जैसे प्रेजेंट में हम बोलते हैं घर पर हूँ और पास्ट में बोला घर पर था। यहाँ पर हमारी नीड ये होती है कि मैं घर पर होऊंगा, या मैं मीटिंग में होऊंगा, या मैं फंक्शन में होऊंगा, या नहीं होऊंगा। तो यानी नेगेटिव हो गया। अब यहाँ हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप शाम को फंक्शन में होंगे, या क्या आपके पापा या आप घर पर होगे शाम को। इस तरह से क्वेश्चन ये हमारी बनती है। तो इसके हमारे हिंदी में जो वाक्य बोलते हैं उनमें आखिरी में ये आता है। ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो, है ना। जिनको आती है इंग्लिश या जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, आइडिया है, तो वो तो समझ सकते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम किस तरह से बोलते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्शन तो है नहीं, तो नॉन एक्शन वर्ड में जब हम बोलते हैं तो हिंदी के वाक्य में ज़्यादातर ये आता है होऊंगा, यानी घर पर होऊंगा, मीटिंग में होऊंगा, सुखी होऊंगा, दुखी होऊंगा, रास्ते में होऊंगा। ये तो आई वाला हो गया। जैसे होगा, होगी, जैसे कोई भी मतलब जैसे फीमेल है तो वो होगी, रास्ते में होगी या घर पर होगी। इस तरह से ये सारे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में होंगे। जैसे वे लोग घर पे होंगे, वे लोग मीटिंग में होंगे, वे लोग फंक्शन में होंगे। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या आप घर पर होगे, क्या आप फंक्शन में होगे। तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी हिंदी के जो सेंटेंस हैं उनमें ये पहचान होती है। ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हमारी नीड बनेगी कि हमें ये वाले सेंटेंसेस पूछने हैं। तो ये सेंटेंस पूछने हैं तो हमारे इस स्ट्रक्चर से हम इंग्लिश में पूछेंगे, जिसको हम प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम सीखेंगे आज, जो कि क्वेश्चन के रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, और हमारा फोकस इस बात पर है कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया आपको। अब स्ट्रक्चर बताने से और समझने से, सीखने से कुछ नहीं होता है जब तक हम उसकी लगातार प्रैक्टिस ना करें। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको प्रैक्टिस का एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें आप लगातार प्रैक्टिस अगर करते हैं कंसिस्टेंटली, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने भी ऐसी की, अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही कराता हूँ, तो उससे फ्लुएंसी में हमारे बहुत मदद लगती है। हम फ्लुएंट हो सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। हर कोई ये चाहता है ना कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, तो फ्लुएंटली इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है। वो कैसे कि हम, जैसे और वीडियोज़ में मैंने बताया आपको, आई, बी, यू, ही, शी, दे को हम इंक्लूड करते हैं, जो कि हमें दिन भर में हमें इन्हीं से वास्ता पड़ता है, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आज हेल्पिंग वर्ब की जगह पर जो है हमारा एक शैल और विल मॉडल है, और बी वर्ब है। तो इनको मिला के हम अपने इस पर्पस को सॉल्व करते हैं कि मैं घर पर होऊंगा, मैं मीटिंग में होऊंगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है ना। अब आई और बी से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम यहाँ फोकस करते हैं। तो यू से क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। तो यू से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? विल यू बी एट होम इन द इवनिंग, एंड विल ही बी एट होम इन द इवनिंग, will she be at home in the evening, will they be at home in the evening, will Sarita be at home in the evening, will Sanjay be at home, will Sanjay and Sarita be at home। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। सपोज अपने को बोलना है कि will you be in the function, and will they be in the function, will he be in the function, will your family also be in the function। तो ये अगर सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी है तो इसी हिसाब से करिए आप। Will you be in the function? Will he be in the function? Will she be in the function? Will they be in the function? And will Sanjay be in the function? और भी आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। Will you be present in the function? तो ये हमारा ये हो गया, मीन्स अपना
एडजेक्टिव का हो गया, ठीक है ना। विल यू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, विल यू बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, विल ही बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, एंड विल दे बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, विल संजय बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, विल सरिता बी प्रेजेंट इन द फंक्शन, विल संजय एंड सरिता बी प्रेजेंट इन द फंक्शन। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जैसे हम मंत्रास बोलते हैं ना, तो मंत्र की तरह से अगर आप इसे करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनाने के लिए है ये एक्सरसाइज। अब देखिए, हम किसी भी स्टोकर, जैसे अगर हमें किसी से कहना है कि अगर ये खबर सुन करके कोई, मतलब क्या मम्मी इस खबर को सुन के खुश होंगी, क्या पापा इस खबर को सुन के खुश होंगे कि नहीं होंगे, उन्हें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बोलते हैं तो दिस, है ना, विल ही बी हैप्पी टू लिसन टू दिस न्यूज़, विल शी बी हैप्पी टू लिसन टू दिस न्यूज़, विल यू नॉट बी हैप्पी टू लिसन टू दिस न्यूज़, क्या आपको यह खबर सुन के खुशी नहीं होगी। तो ये भी एक, मतलब इस तरह से हम क्वेश्चन बोलते हैं। ये हमारी जब नीड होती है तो इसी स्ट्रक्चर से बोले जाते हैं। Will you not be happy to listen to this news? Will she be sad to listen to this news? क्या वो ये खबर सुनकर दुखी होगी? तो उसको मत बताना। फिर इस तरह से हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी इसी तरह की होती हैं। अब देखिए आगे देखो, तो अपने को पूछना है, विल यू बी बिजी इन द इवनिंग, विल यू नॉट बी बिजी इन द इवनिंग, एंड will he be busy in the evening, will she be busy in the evening, will they be busy in the evening, and will Sarita be busy in the evening, will Papa be busy in the evening। अपने को इस तरह से बोलना, will Papa be busy in the evening। तो ये कंटेंट लेकर के हमें प्रैक्टिस करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रैक्टिस जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ आपको, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बस ये है कि वीडियो में तो हम लोग थोड़ा जल्दी में ही होते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो में बहुत सारा कंटेंट, वीडियो में हमें ये भी रहता है कि हम कोई बात छूट ना जाए तो हम बहुत जल्दी जल्दी बताने की भी कोशिश करते हैं, और वीडियो में ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन आप, सीधी सी बात ये है कि ये आप लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और शैल बी विल बी तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही। बस इसको प्रैक्टिस आप सीक्वेंस से करिए, जैसे गिनती पहाड़े बढ़ते हैं ना हम, उस तरह से। एक बार मैं सीक्वेंस में करके बताता हूँ, उसको आप फॉलो करिएगा। एक कंटेंट लेते हैं यहाँ से, विल यू बी रेडी बाई 10, will he be ready by 10, and will she be ready by 10, will they be ready by 10, and 10 means 10 o'clock, है ना, and will Sarita be ready 10 o'clock, will Sanjay be ready by 10 o'clock, and will Sarita and Sanjay be ready by 10 o'clock, क्या वो 10 बजे तक तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक कंटेंट और लेते हैं, ठीक है ना। will it be will you be present in the function, and will he be present in the function, will she be present in the function, will they be present in the function, will Sarita be present in the function, will Sanjay be present in the function, and will Sanjay and Sarita be present in the function। अब ये तो फॉर्मेलिटी हम लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो रियली आपको जो है ना, जैसे मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में पूछना क्या आपका फोन आपके साथ होगा, आपके पास होगा। हालांकि ये पोजीशन में भी सीखेंगे हम आगे चल के, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर में कैसे होगा, विल योर फोन बी विद यू, will your phone be with you, है ना, will all your documents be with you, and will your assistant be with you, and will anybody be with you। तो इस तरह से बहुत सारी, तो देखिए अभी हमने जो है ऑलमोस्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। अब नेगेटिव इंटरोगेटेड भी होते हैं, जैसे क्या आप घर पर नहीं होगे शाम को, क्या आप कल यहाँ नहीं होगे, शहर में बाहर होगे क्या, तो इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ हम नेगेटिव को बोलते हैं, विल यू नॉट बी हेयर ऑन संडे, here means in the city, will he not be here in the city on Sunday, will she not be here in city on Sunday, and will they not be here in the city on Sunday, will Sarita not be here in city on Sunday, will Sanjay not be here in city on Sunday, will you be out of city, will you not be here in the city। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मैं रैंडमली बता रहा हूँ, सीक्वेंस में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम एक और सीक्वेंस में करके देखते हैं। will you not be at home in the evening, will he not be at home in the evening, will she not be at home in the evening, will they not be at home in the evening, will Sanjay not be at home in the evening, will Sarita not be at home in the evening, will Sanjay and Sarita not be at home in the evening। इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आई, बी, यू, ही, शी, दे, ये तो सब्जेक्ट है ही। अभी आगे चल के हम जब इट पर काम करेंगे, देयर पर काम करेंगे, तो इट के भी सेंटेंस बनते हैं। देखिए इट के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, विल इट नॉट बी सूटेबल फॉर यू, विल इट बी सूटेबल फॉर यू, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव पूछना, क्या आपके लिए ये उपयोगी रहेगा या सूटेबल रहेगा ना, क्या आपको सूट करेगा ये।
तो will it be suitable for you, and will it be suitable for him, will it be suitable for her, will it be suitable for them, will it be suitable for me, will it be suitable for you, इस तरह से. तो will it not be suitable for me, will it not be suitable for you, will it not be suitable for him, will it not be suitable for him, her, will it not be suitable for her means फीमेल के लिए पूछना. तो और प्लूरल के लिए पूछना है, ज़्यादा लोग हैं तो will it not be suitable for them, इस तरह से. अगर नाम लगाना है, will it not be suitable for संजय, will it not be suitable for मम्मी, will it not be suitable for पापा, will it not be suitable for मम्मी एंड पापा. कंटेंट तो आप नीड के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मेट है, प्रैक्टिस का तरीका है. तो इसको आप अगर सीरियसली लेंगे तो हमारे तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, और मैं उनको बहुत ही इंसिस्ट करता हूँ इस बात पर कि आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करें, और वो करते भी हैं. जो लोग करते हैं उनको फ़ायदा होता है. फ्लुएंसी का पहला कदम यही है. फ्लुएंसी अगर लानी है तो इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो दिस प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है ना, विच इज़ प्रूवन हेयर बाई अस ना. सो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस ठीक से समझ में आ गए होंगे. और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं. और हमारी जो भी सारी वीडियोस देखने के लिए डे 1 से, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस भी देख सकते हैं. और अगर आप कहें तो इस तरह के कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे. अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं 1 या 2 वीडियो पूरे कंटेंट पर ही बना दूंगा, जिसमें हमारा बहुत सारे ना प्रपोजिशन से रिलेटेड कंटेंट होंगे और एडजेक्टिव से रिलेटेड होंगे, और नाउन के भी उसमें कंटेंट बना दूंगा मैं अपने ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए. अगली वीडियो का आप प्रतीक्षा करें, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब वाले सेंटेंसेस जिसमें बनाना सीखेंगे. तब तक के लिए